my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we will start our general knowledge book of class 3rd। आज हम आपकी क्लास 3rd की जो जनरल नॉलेज की बुक है आज उसको स्टार्ट करने वाले हैं। एंड टुडे वी विल स्टार्ट अ सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर है हमारा इंडियन रूलर्स, यानी कि इंडियन शासक जिन्होंने इंडिया पे क्या किया, रूल किया। कुछ ऐसे ही रूलर्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन गिवन है, आपको उनको पढ़ना है और क्या करना है, उनके नाम बताने हैं। Indian ruler were kings, queen, emperors and leaders who governed various regions of the Indian subcontinent throughout history। अब इंडियन रूलर्स कौन थे? इंडियन रूलर्स आपके उसमें राजा थे, आपके रानी थी, एम्परर्स थे आपके, और आपके लीडर्स वगैरह थे। इन सभी को रूलर्स बोलते हैं। हु गवर्न वेरियस रीजन, जिन्होंने इंडिया के सब कॉन्टिनेंट को, जैसे सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स आपको पता ही है। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है कि जो आपका पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट होता है कॉन्टिनेंट का ही, जो कि आपका पहाड़, समुद्र और इनसे अलग होता है, लेकिन कॉन्टिनेंट का ही एक अलग हिस्सा हो जाता है जो कि उसी के अंदर आता है, कॉन्टिनेंट के अंदर ही, इसलिए उसको सब कॉन्टिनेंट बोला जा रहा है, राइट। तो अलग अलग रीजन में जो है उन्होंने हिस्ट्री में आपका जो है क्या किया है, रूल किया है इंडिया पर। दे प्लेड significant roles in shaping the culture, architecture, religion and political landscape of their times। अब उन्होंने जो है उनका बहुत ही ज़्यादा क्या था, महत्वपूर्ण रोल था। उन्होंने जो है क्या किया, इंडिया के जो कल्चर था उसको एक तरीके से शेप दी, आपका आर्किटेक्चर को जो है और ज़्यादा अच्छा बनाया। आपके पुराने ज़माने में इतनी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी जो कि उनकी बनावट कैसी है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो उस आर्किटेक्चर को शेप किया है उन्होंने, रिलीजन को उन्होंने स्थापित किया है, और बाकी के पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ देयर टाइम्स, और अपने टाइम के पॉलिटिकल लैंडस्केप, यानी कि क्या ये है कि हर एक का एक रीजन होता था कि इसी रीजन तक, इस एरिया तक ही जो है क्या कर सकते हैं, हम जो है रूल कर सकते हैं, उससे आगे नहीं कर सकते। तो आपका ऐसे ही सेंटेंसेस आपको गिवन है, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंसेस पढ़ने और आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स, जो है ब्लैंक में आपको सही आंसर फिल करना है। फर्स्ट है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो आपके मौर्य एम्पायर के जो है फाउंडर थे, एंड द फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया, और इंडिया के सबसे पहले एम्परर भी रहे वो आपके। सेकेंड है, द ग्रेट मौर्यन एम्परर हु स्प्रेड बुद्धिज्म वॉज अशोका। आपके जो ग्रेट एम्परर रहे मौर्य डायनेस्टी के, तो वो कौन थे, जिन्होंने बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म को जो है वो क्या किया, जगह जगह पर फैलाया। तो वो कौन थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था अशोक। अशोक सम्राट ऐसे थे जिन्होंने जो है अपने टाइम में मौर्य डायनेस्टी के ही, क्योंकि एम्परर थे आपके, तो उन्होंने जो है अलग अलग जगहों पर जाकर अपने टाइम में जहाँ जहाँ उन्होंने जो है रूल किया, वहाँ पे जो है बौद्ध धर्म को, बुद्धिज्म को जो है वो फैलाया। नाउ थर्ड, Chandragupta first was known as the warrior king and the founder of the Gupta Empire। अब जो आपके चंद्रगुप्त वन थे, यानी कि जो आपके गुप्ता एम्पायर के पहले राजा थे, उनको जो है फर्स्ट करके आगे ऐसे लगा देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो आपके कैसे थे, वो बहुत ही ज़्यादा वीर राजा थे, योद्धा थे एक, और वो फाउंडर थे किसके, जो आपके गुप्ता एम्पायर है उसके, गुप्ता साम्राज्य जो है उसके क्या थे, आपके फाउंडर थे। फोर्थ है आपका, द फेमस किंग ऑफ द मुगल एम्पायर हु बिल्ड द ताजमहल वॉज शाहजहां। अब सभी को पता है कि जो आपका ताजमहल है वो किसने बनवाया है, वो शाहजहां ने बनवाया है। और वो क्या थे, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस किंग थे, राजा थे किसके, आपके मुगल एम्पायर के, एक मुगल राजा थे जिन्होंने क्या बनवाया था, ताजमहल बनवाया था, जिनका नाम था शाहजहां। Now fifth is, Raja Raja Chola I was a great king of the Chola dynasty known for his naval expedition and temple construction। So राजा राजा चोला वन कौन थे, वो आपके ग्रेट किंग थे चोला डायनेस्टी। जो आपकी चोला डायनेस्टी थी उसके क्या थे, एक बहुत ही महान राजा थे आपके, जिनको जो है उनके नेवल एक्सपीडिशन के लिए और टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता था। टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो गया, यानी कि मंदिर उन्होंने बनवाए थे, उसके लिए जाना जाता था। और नेवल एक्सपीडिशन होता है कि कोई भी नौसैनिक अभियान, जैसे आपका समुद्र के रास्ते से जाके जो है क्या करना, कोई मिशन पूरा करना, या फिर क्या करना, कोई भी युद्ध लड़ना, या फिर क्या
किसी की सहायता करना एक तरीके से, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका नेवल एक्सपीडिशन कहलाता है। तो उसके लिए फेमस थे और आपके टेम्पल बनवाने के लिए, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। नाउ 6th, द फर्स्ट एम्पर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया वॉज बाबर। आपके जो पहले एम्पर थे, सम्राट थे पहले किसके, मुगल एम्पायर के इंडिया में जिन्होंने जो है रूल किया था, उनका नाम क्या था, उनका नाम था बाबर। नाउ 7th, युधिष्ठिर वॉज द किंग ऑफ द एंशिएंट सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ एंड अ सेंट्रल कैरेक्टर इन द महाभारत। जो आपके युधिष्ठिर थे वो क्या थे, वो आपके एंशिएंट सिटी जो थी, आपकी ऐतिहासिक सिटी जो थी जिसका नाम इंद्रप्रस्थ था, उसके क्या थे, आपके राजा थे और आपका महाभारत के जो है वो मुख्य कैरेक्टर थे आपके। नाउ 8th है, द पावरफुल क्वीन हु रूल्ड द किंगडम ऑफ झांसी एंड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, वो एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर यानी कि पावरफुल रानी थी जिन्होंने जो है झांसी की जो है, झांसी पर जो है वो रूल किया। झांसी की रानी थी, ये आपने कहानी भी हिंदी में की बुक वगैरह में आपने पढ़ी होगी। तो उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो क्या किया था, वो लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। सो कौन थी, वो थी आपकी रानी लक्ष्मीबाई। सो आई होप ये चैप्टर भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।